एलपीपी की आज की प्रॉब्लम के अंदर जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपके सामने है और इसके अंदर हमारे एलपीपी की प्रॉब्लम्स का जो पार्ट होता है फर्स्ट वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन। दूसरा है आपके पास कॉन्स्टेंट्स यानी कि सरोदन जो आपके दो दे रखे हैं इसके अंदर x + 2y लेस देन इक्वल देन 10 और 3x + y लेस देन इक्वल देन 15। और तीसरा जो पार्ट है वो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स जो मैंने यहां पर इंडिकेट नहीं किया है यानी कि x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट रहेगा जिसमें कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करेगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कंपनी का नाम इसलिए लिया है कि ये सारी चीजें किसी भी कंपनी के लिए जरूरी है। जो साथी एमबीए करते हैं तो उस एमबीए के अंदर ये वाला जो पार्ट है बहुत ब्रॉड लेवल पे है। ये आपकी 12वीं की बुक का जो मैंने चौथा पांचवा क्वेश्चन लिया है ये तो क्या है बिल्कुल छोटा सा पार्ट दे रखा आपके 12वीं की बुक में। देखिए हम सबसे पहले इसके अंदर जो दो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं इन इक्वेलिटी के रूप में, असमीका के रूप में, हम इससे सबसे पहले तो क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है मैं उसको ले रहा हूं, ये आपका फर्स्ट और x + 2y और इस सिंबल की जगह मैं इक्वल लगा रहा हूं और सबसे पहले इसमें मैं चलो y = 0 कर लेता हूं। आज हर बार x को पहले 0 करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। y 0 किया तो ये आपके x = कितना आ गया 10 यानी कि आपका a कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 10 और 0। फिर मैं x = 0 कर लेता हूं तो y = क्या आ जाएगा इसमें 5। तो ये आपके b कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना 0 और 5। दो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं फर्स्ट लाइन से। अब अपन सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन में भी मैं जो 3x + y और इनइक्वलिटी को मैं इक्वल में कन्वर्ट कर लेता हूं 15। अब इसमें मैं सबसे पहले y = 0 कर लेता हूं, हर बार x को पहले 0 लेता हूं तो इसमें x क्या आएगा 5, ठीक है ना। ये 0 हो गया पूरा, 3 में चला गया तो ये आपका c कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 5 0 आ जाएगा। अच्छा x = 0 पुट करें तो y कितना आएगा इसके अंदर, ओह बहुत बड़ी डिजिट आ रही है, ये बड़ी डिजिट आ रही है तो इससे हमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या? दिक्कत तो कुछ नहीं होती, लेकिन ग्राफ जब बनाएंगे फिर ट्रेस करेंगे तो उस पर अपने को स्केल बढ़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चला लेंगे। तो ये आपका d कोऑर्डिनेट आ रहा है कितना 0 और ये 15। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपके दो असमीका दे रखी है, दो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं जिनको अपन इनइक्वालिटी कहते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं न कहीं काटेगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमारा जो थर्ड पार्ट बनेगा उसमें हम इन दोनों को क्या करें, पहली वाली को तो लिख लेते हैं 3x + y = 15 और दूसरी वाली को मैं डायरेक्टली पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ताकि 3x + 6y और ये हो जाएगा 30। अब आप इसे माइनस कर लीजिए तो इससे ये तो कैंसिल और ये माइनस का 5y = माइनस का कितना बच रहा 15। तो आपके ये y कितना आ गया 3 और जब y 3 आ गया तो आपके जो x कितना आएगा वो भी निकाल लो। आप y की जगह 3 पुट करो तो ये 3x और y की जगह 3 उसको उधर शिफ्ट करो, 15 में से 3 गए तो ये 12 यानी कि x = 4। तो आपकी ये L के कोऑर्डिनेट, इसको मैंने हर बार L नाम दिया हर क्वेश्चन में, पिछले मैंने 1 से 4 तक क्वेश्चन कराया इसके अंदर ध्यान रखना। ये 12.1 है आपके 12वीं क्लास की जो मैथ्स है एलपीपी वाली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है उसका। आज मैं ये कौन सा क्वेश्चन ले रहा था, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है। तो L के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके 4 और 3। ये हमारे पास में A B C D और L के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इसको ट्रेस करते हैं और ट्रेस करने से हमें क्या मिलेगा, फिजिबल रीजन, जहां कंपनी उस दायरे में रह करके प्रोडक्शन करेगी। अब यहाँ एक खास बात, मैंने अभी एक पार्ट को यूज नहीं किया है, जेड मिनिमाइज। यहाँ आपको जेड को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है। तो वो ट्रेस करने से चल जाएगा, पता कोई बहुत भारी काम नहीं है। हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है पॉइंट ए जिसे हमें 10 0
ट्रेस करना है। तो इसमें 10 जीरो कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पॉइंट ए हो जाएगा, जिसे अपन 10 जीरो लिख देते हैं। फिर हमारे पास में दूसरा जो पॉइंट आता है बी, अपन ने लिया वो 0 5 लिया था, तो आप इसमें x की जगह 0 चलना, मतलब चलना ही नहीं, y पे 5 चलना है, तो 1 2 3 4 5 ये आपके पॉइंट बी आ जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट 0 5 हो जाएंगे। पॉइंट बी और पॉइंट ए को मिला लेते हैं, तो इससे हमारे पास में x प्लस 2y इक्वल टू कौन सी लाइन आएगी, 10। ये लाइन आपके आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 10, जो हमारे गिवन दे रखी है। यहाँ कह रहा है कि x प्लस 2y लेस एंड इक्वल देन 10 है, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में हमारा जो एरिया होगा वो अंदर की तरफ का बनेगा, बाहर नहीं जाएंगे अपन बाहर, ठीक है। एक चीज मिल गई। अब अपन लेते हैं अगला पॉइंट, जो सी वाला पॉइंट था वो आपके पास क्या था, 5 0, यानी x पर आपको 5 चलना है, तो ये 1 2 3 4 और 5, ये आपका सी पॉइंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 0। अब अपने को डी पॉइंट जो पर निकाला था वो क्या, 0 और 15, बहुत बड़ा पॉइंट था, तो x पर तो 0 चलना ही नहीं, और y पर 15 चलना है, 15, तो ये 1 2 3 4 5 तो ये हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये आपके आ गया डी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 15, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को और इसको पॉइंट को मिला दीजिए। जैसे ही अपन ने इसको मिलाया तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया अपने पास में, 3x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये हमारे पास में दोनों लाइन आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें भी लेस एंड इक्वल देन है, तो आपको अंदर की तरफ का एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है, ये अंदर का तरफ, लेकिन ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो चुका, ये वाला और कट हो गया। अब आपके पास में जो फिजिबल रीजन है ये वाला आ गया, ये आपके क्या है, फिजिबल रीजन। इसमें कंपनी प्रोडक्शन करेगी, और उस केस में ये बाउंडेड एरिया हो गया, और इससे अपने को जेड मिनिमाइज करना है। इसको अपन ने एल नाम दिया था, तो एल के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास में, 4 3, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास में बाउंडेड एरिया जो है हमारा 0 0 5 0 4 3 और 0 5 से बाउंडेड है, तो हम इसमें एक एक करके जेड मिनिमाइज करना है, तो जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब पॉइंट पर। तो अब देखिए हमारे पास में बी, क्योंकि ये जो एरिया है वो हमारे बी एल और इस सी पॉइंट से बाउंडेड है, तो हमें केवल ये बी यानी कि ये पॉइंट काम आएगा, एल पॉइंट काम आएगा, 4 3 लिया था, और ये सी पॉइंट काम आएगा। हमारा डी पॉइंट और ए पॉइंट पहले से ही क्रॉस हो गया बाहर, इस बाउंडेड एरिया से बाहर निकल गया है, ठीक है। तो अब अपन इसमें निकाल, सबसे पहले जेड निकाल लेते हैं 0 5 पर, तो ये 0 5 पर कितना आ रहा, 0 प्लस 5 रखा, तो ये 10 यानी कि 10 आ रहा। फिर जेड एट कौन सा पॉइंट अगला अपना, एल, चलो एल निकाल लो, 4 3, तो ये यहाँ 4 पुट करो, तो ये 12, तो यहाँ 3 पुट करो 6 यानी कि 18, और जेड अब की बार हमारा कौन सा बचा, एक और सी वाला 5 0, तो ये 5 0, एक्स की जगह 5 पुट करो, तो ये 15 और 0, तो ये 0 यानी कि 15। तो फाइनली आप देखो इसमें मिनिमम कौन सा इन तीनों में से, ये वाला, ये काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, तो जेड मिनिमम इक्वल टू 10 एट किस पॉइंट पर, 0 5 पर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बिल्कुल इजी, एलपीपी से इजी कुछ हो ही नहीं सकता अगर इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट मिलेगा। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, किस प्लेस से देख रहे हैं, अपने प्लेस का नाम जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कंटेंट की अप्रोच कहां तक है और कौन कौन लाइक कर रहे हैं।